हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका वर्नर लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। आज हम इस प्लेटफॉर्म पे बात करेंगे यूपीपीएससी के असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम जोलॉजी ब्रांच का 2019 में जो पेपर हुआ था उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। हमें सबसे पहले ये जानना है कि जो यूपीपीएससी का जो पेपर है, मतलब ये असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जो एग्जाम है, उसमें क्वेश्चंस 2 पार्ट्स में डिवाइड होके आते हैं। जो फर्स्ट पार्ट है वो हमारा कवर करेगा जनरल स्टडीज को, जिसमें टोटल 30 क्वेश्चंस होंगे, और जो सेकंड पार्ट है वो हमारा कवर करेगा जो हमारा सब्जेक्ट है, दैट इज हम यहाँ पे जोलॉजी का पेपर डिस्कस कर रहे हैं तो वो जोलॉजी को इंक्लूड करेगा। तो प्रोसीड करते हैं अपने पेपर की तरफ। यहाँ पे फर्स्ट पार्ट दैट इज अ जनरल स्टडीज। हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक एक क्वेश्चन, मैं मतलब आपको एक एक क्वेश्चन बताती रहूंगी और उसके करेक्ट आंसर, और जहां जहां पे जिस जिस क्वेश्चन के साथ एक्सप्लेनेशन की रिक्वायरमेंट होगी वो भी यहाँ पे डिस्कस की जाएगी। तो बढ़ते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द फर्स्ट क्वेश्चन स्टेट्स दैट, यहाँ पे मतलब मैं ये पेपर इंग्लिश वाला मतलब जो इंग्लिश में था पेपर उसको कवर करूंगी। इन विच ईयर द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज वॉज क्रिएटेड। हमें ये जानना है कि कौन से ईयर में ये जो ओपीईसी थी कमेटी जो बनाई गई थी, वो कौन सा ऑर्गेनाइजेशन कौन से ईयर में बनाई गई थी। तो यहाँ पे हमें 4 ऑप्शन दिए हैं। सबसे करेक्ट ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन इज बी ऑप्शन, दैट इज इन 1960। एक्चुअली ये जो ऑर्गेनाइजेशन था ये और ये जो कमेटी या मीटिंग थी ये बगदाद में कैरी आउट की गई थी, और ये जो 1960 में ये ओपीईसी है ऑर्गेनाइजेशन, ये क्या एक एक्चुअली परमानेंट इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जो बगदाद की कॉन्फ्रेंस में सितंबर 1960 में क्रिएट की गई थी। और इसका मोटो क्या था, एक्चुअली इसका मोटो ये था, इसका मेन ऑब्जेक्टिव था टू कोऑर्डिनेट एंड यूनिफाई पेट्रोलियम पॉलिसीज। जो भी इसके मेंबर कंट्रीज थे उनके बीच में ये कोऑर्डिनेट करना और यूनिफाई करना, जिससे कि जो प्राइसेस हैं पेट्रोलियम के वो फेयर एंड स्टेबल रहे। तो ये इसका बेनिफिट था। नेक्स्ट हम आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। द सेकंड क्वेश्चन इज दैट अंडर विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन चेयरमैन एंड मेंबर्स ऑफ द यूपीएससी कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम देयर ऑफिसेस। ओके, तो हमें बताना है कि किस आर्टिकल के अंडर उनको रिमूव कर सकते हैं, किया जाता है। तो इसका ऑप्शन है डी ऑप्शन। यहाँ पे क्या है, डी ऑप्शन करेक्ट है। ये कौन से आर्टिकल के अंडर होता है, ये आर्टिकल 317 के अंडर ये प्रोसेस किया जाता है, जिसमें इन्वॉल्वमेंट होता है प्रेसिडेंट का एंड किसका होता है, प्रेसिडेंट का और एंड सुप्रीम कोर्ट का। इन दोनों का रूल इन दोनों का कोऑर्डिनेशन होता है, उसके बेसिस पे यूपीएससी के जो भी मतलब मेंबर्स हैं उनको रिमूव किया जा सकता है। द थर्ड क्वेश्चन इज दैट द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया सबमिट्स हिज रेजिग्नेशन लेटर टू whom among the following। यहाँ पे उन्होंने 4 ऑप्शंस दिए हैं। हमें बताना है कि प्रेसिडेंट किसको रेजिग्नेशन लेटर अपना देता है। तो इसका करेक्ट आंसर है डी ऑप्शन। प्रेसिडेंट अपना रेजिग्नेशन लेटर वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को देता है, जो कम्युनिकेट करता है स्पीकर ऑफ लोकसभा। जिस ड्यूरेशन में प्रेसिडेंट रेजिग्नेट कर देता है, उस टाइम पे जो वाइस प्रेसिडेंट है वो एज अ प्रेसिडेंट उसकी प्रेसिडेंट वाली ड्यूटीज को निभाते हैं। ओके, तो नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन, इंडिया इनोवेशन इंडेक्स हैज बीन मेनली लॉन्च्ड बाय विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन। तो इंडिया इनोवेशन इंडेक्स ये लॉन्च किया गया था बाय द नीति आयोग। ओके, किन्होंने लॉन्च किया था, नीति आयोग ने। और एक्चुअली इसका मेन प्रोसेस, इसका मेन क्या था, मेन मोटो ये था कि डिसेंट्रलाइजेशन करना। ये जो भी इनोवेशन के जो कॉन्सेप्ट है, मतलब जो इनोवेशन होता है इंडिया में, उसको डिसेंट्रलाइजेशन करने के लिए किया गया था। हम इसको करेक्ट स्टेटमेंट में ऐसे कह सकते हैं, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ द इनोवेशन अक्रॉस ऑल द स्टेट्स ऑफ इंडिया। और अगर हम बात करें कि इंडिया का रैंक क्या है इंडिया इनोवेशन इंडेक्स का, तो ये है इंडिया का 2020 में इनोवेशन लेवल पे, वर्ल्ड लेवल पे 48th रैंक था। ओके, अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, फिफ्थ। आफ्टर इंडिपेंडेंस टिल नाउ हाउ मेनी टाइम्स फाइनेंशियल इमरजेंसी हैज और हैव बीन डिक्लेयर्ड इन इंडिया। तो देखिए, इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना, इंडिया में आज तक कभी भी फाइनेंशियल इमरजेंसी अप्लाई नहीं हुई है। इंडिया में इमरजेंसी एक ही बार लगाई गई है, पर दैट इज नॉट अ फाइनेंशियल। तो फाइनेंशियल इमरजेंसी की यहाँ पे क्या है, कभी भी नहीं हुई। तो इसका आंसर क्या हुआ, नेवर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट अ टेबल दैट शोज द स्कोर्स एंड देयर फ्रीक्वेंसी ऑफ अकरेंस इज कॉल्ड। तो उस टेबल को क्या कहा जाता है, उस टेबल को कहा जाता है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। ओके, क्यों, क्योंकि ये टेबल शो करता है फ्रीक्वेंसी ऑफ वेरियस आउटकम इन अ
सैंपल। तो ये हमारा हुआ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये थोड़ा लाइक इसमें मैथ्स का कॉम्बो है। कंसीडर द फॉलोइंग फिगर्स एंड सिलेक्ट द करेक्ट आंसर ऑफ द मिसिंग नंबर फ्रॉम द कोड बिलो। ओके, हमें यहाँ पे क्या है, ये क्वेश्चन किस टाइप के होते हैं, इनमें आपको लाइक कोई कैलकुलेशंस नहीं है, बस आपको आइडिया लगाना है। यहाँ पे क्या है 5, फर्स्ट कॉलम में आप देखिए फर्स्ट बॉक्स में, फर्स्ट बॉक्स में क्या है 5, 10। ओके, इन दोनों का सम टोटल कितना हुआ, दैट इज 15। तो यहाँ पे 15 को 60 प्लस 15 करके क्या बना दिया 75। तो यही कॉन्सेप्ट आपको यहां लगाना है। 3 प्लस 6 9, तो 36 में आप 9 ऐड करोगे तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा 45। ओके, तो ये कॉन्सेप्ट है। हमें वैसे भी एग्जाम्स में क्या होता है कि जल्दी से जल्दी क्वेश्चंस के आंसर पता होने चाहिए, तो हमें ऐसे शॉर्टकट्स अपनाने चाहिए। अब नेक्स्ट हम आते हैं 8th क्वेश्चन पे। द 8th क्वेश्चन इज दैट द एवरेज वेट ऑफ 5 men इंक्रीजेस बाय 2 kg। यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या है एवरेज। तो सबसे पहले आपको एवरेज का फॉर्मूला निकालना है। एवरेज में क्या होता है, देखिए एवरेज का है जितना भी टोटल है, लाइक अगर टोटल वेट है, टोटल नंबर है, वॉट एवर डिवाइड, लाइक टोटल वेट है, टोटल डिस्टेंस है, दैट इज डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आइटम्स। ओके, द एवरेज वेट ऑफ 5 men इंक्रीजेस बाय 2 kg while one of the man whose weight is 60 kg is replaced by a new man. What is the weight of a new man? ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन बता रहा है कि एवरेज वेट हमें किसका है, 5 आदमियों का इंक्रीज हो रहा है 2 kg जब हम 60 kg के पर्सन को किसी न्यू पर्सन से रिप्लेस करते हैं। मेरे मुंह से गलती से आंसर भी निकल गया, पर मैं उसको डिस्कस करती हूँ कैसे। देखिए हम एज्यूम करते हैं एक बंदे का वेट 60 kg है। ओके, तो हम एज्यूम करते हैं कि बाकी पर्संस का जो 4 पर्संस है उनका 10 kg, जिससे कि हमारा एवरेज क्या बन जाए 100, जो हमारा टोटल है वो 100 बन जाए। ओके, तो ये क्या हो जाएगा 100 डिवाइडेड बाय 5। तो जब आप इसका एवरेज निकालोगे दैट विल बी 20। ओके, तो वो क्या हो जाएगा 20। बट हमें क्या निकालना है, हमें वेट ऑफ अ न्यू मैन निकालना है। तो हम यहाँ पे कॉन्सेप्ट लगाएंगे। यहाँ पे क्या है एवरेज वेट 2 kg इंक्रीज हो रहा है, तो 20 प्लस 2 क्या हुआ, हम न्यू के अकॉर्डिंग चल रहे हैं, दैट इज अ 22 kg। ओके, दैट इज 22 इज इक्वल टू, हम अगर फॉर्मूले के हिसाब से जाएं तो x डिवाइडेड बाय 5। ओके, तो क्या हो गया, अब आप x इज इक्वल टू 22 इंटू 5 करोगे तो आपका आंसर आएगा 110। इसका मतलब अब यहाँ पे जो टोटल है वो क्या है 110, हमें 60 को ही रिप्लेस करना है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे 10 बढ़ गया है, तो ऑब्वियसली अगर आप 60 में 10 ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा 70। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या हुआ 70 kg। आप इस टाइप के क्वेश्चंस को ऐसे शॉर्टकट वे में कर सकते हो, इससे क्या जल्दी हो जाता है। वैसे भी इन क्वेश्चंस में टाइम मैनेजमेंट बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर हम सारा टाइम इन क्वेश्चंस को दे देंगे जनरल स्टडीज वाले को, तो हम अपने सब्जेक्ट का कब करेंगे। ओके, अब हम नेक्स्ट आते हैं 9th क्वेश्चन पे। इसमें है इन एंशिएंट टाइम्स which of the Brahmin families defeated all the contemporary rulers and established their own supremacy। तो इसका आंसर है A, that is Angiras। Next 10th, who was the author of the book entitled the Problems of the East। इसका ऑप्शन है C, that is a George Curzon। Sorry, okay। Next we are coming to 11th, in which of the following state बाग केव्स आर लोकेटेड। तो ये जो बाग केव्स हैं ये कहाँ पे, एक्चुअली ये बाग केव्स क्या है, ये है ग्रुप ऑफ 9 रॉक आउट मोन्यूमेंट्स और ये सिचुएटेड है धार डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश। तो फाइनली ये कहाँ पे, इसका आंसर क्या हुआ ए ऑप्शन। नेक्स्ट, व्हाट इज द नेम ऑफ द फर्स्ट बैंकिंग रोबोट ऑफ इंडिया। देखिए ये क्या है, बैंकिंग की बात हो, ये बैंक मीन्स मनी, तो यहाँ पे हम थोड़ा रिलेट कर सकते हैं, कौन होगा ऑब्वियसली लक्ष्मी। ये जो रोबोट है ये क्या कर सकता है, एक ही टाइम पे मल्टीपल लोगों से इंटरेक्ट करके डिफरेंट 125 टॉपिक्स पे बात कर सकती है। ओके, बात कर सकता है रोबोट। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इंडियाज फर्स्ट कमर्शियल अंडर वाटर रोबोटिक ड्रोन। तो इसमें से करेक्ट ऑप्शन क्या है, दैट इज अ सी, आई रोव टूना। देखो हमें पता है टूना क्या होता है, फिश होती है, तो यहाँ पे क्या है सी ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, ये एक्चुअली क्या बताता है, ये बताता है सेंड करता है रियल टाइम वीडियोस ऑफ शिप्स, दैट इज द बेनिफिट ऑफ दिस लाइक दिस रोबोटिक ड्रोन। ओके, नेक्स्ट, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज द इंडियन आर्मी लॉन्च रेस्क्यू एंड रिलीफ वर्क
ड्यूरिंग नेचुरल डिजास्टर अंडर ऑपरेशन समुद्र मैत्री इन अक्टूबर 2018। तो ये किस टाइम पे किया गया था, ये किस कंट्री के साथ किया गया था? ये ऑपरेशन किया गया था विद इंडोनेशिया। ओके, कौन सी कंट्री के साथ किया गया था? इंडोनेशिया के साथ। ओके, और किस टाइम पे किया गया था? ये किया गया था असिस्ट करने के लिए विक्टिम्स ऑफ 2018 सुनामी, जो अर्थक्वेक आया था एंड सुनामी इन इंडोनेशिया। नेक्स्ट हम आते हैं 15th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट मैच्ड अबाउट द प्रयागराज कुंभ 2019। हमें पता है प्रयागराज कुंभ 2019 काफी फेमस था बिकॉज उसमें बहुत अच्छे से मेंटेन था, तो उसी पे क्वेश्चन है हमारा, उसका आंसर है दैट इज अ डी ऑप्शन, बिकॉज माघी पूर्णिमा जो है 19th फेब को थी, ना कि 15th फेब को। ओके, तो जिस दिन ये 5th स्नान होना था। नेक्स्ट इज द 16th क्वेश्चन, इन जनवरी 2019 शेख हसीना वाजिद of Awami League became Prime Minister of Bangladesh for which term? इसका आंसर है दैट इज अ करेक्ट आंसर इज, ओके मैंने यहाँ पे टिक नहीं किया, तो इसका करेक्ट आंसर है दैट इज अ सी ऑप्शन। ओके, वो कहते हैं 4th टाइम प्राइम मिनिस्टर बने थे आफ्टर द फर्स्ट, और सबसे पहले इलेक्ट हुए थे इन द 1996, देन सेकेंड टाइम 2008 एंड द थर्ड टाइम 2014, ओके, एंड द फोर्थ टाइम इन 2019। नेक्स्ट, Prime Minister Narendra Modi released a new coin in the memory of former Prime Minister late Shri Atal Bihari Vajpayee in December 2018. It is a 100 rupees coin. Okay, क्या है ये? It is a 100 rupees coin और ये just a day ahead of their birth anniversary. Sorry, यहाँ पे second A पे option पे टिक लग गया, that is a 100. 18th question is that Shahid Nazir Ahmed of Jammu and Kashmir sacrificed his life fighting against terrorists in November 2018. He was posthumously awarded, that is a A option, that is a Ashoka Chakra. Next question, Ubal Ratna, royal princess of a country, was declared disqualified to contest as the prime ministerial candidate by the election commission of her country. She belongs to which one of the following countries? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है दैट इज अ सी। ओके, बिकॉज शी इज अ थाई रॉयल प्रिंसेस, और दैट इज अ थाई रॉयल प्रिंसेस, शी मैरिड एन अमेरिकन सिटीजन, दैट इज अ पीटर लैट जेंसन एंड सेटल्ड इन यूएस। इसी की वजह से दैट शी लॉस्ट हर रॉयल टाइटल। ओके, द सी here the C option is correct. Next, Ismail the Ismail Umar Gulay was conferred with the Padam Vibhushan in January 2019 by Government of India. Is a citizen of which of the following countries? Then इसका correct answer है that is a DJ Bauti, that is a DJ Bauti, sorry, that is a C option. Next question, to strengthen the handlooms and the textile sector of India, an event Artisan Speak was organized on 28 January 2019 at which one of the following place? That is held at the Elephanta Caves, that is a held at a UNESCO site. Okay, UNESCO World Heritage Site, that is Elephanta Cave, which is located near to the Mumbai. Now next question is, match the list 1 with the list 2 and select the correct answer from the code given. Here they have given us the 4 option, like this acetic acid, it is obtained from which source, like whether it is a butter, lemon, vinegar or milk. Obviously the acetic acid it is obtained from the vinegar. But for answering the जब इन ऐसे टाइप के क्वेश्चंस को आंसर करना हो तो हमेशा ये ध्यान रखो कि जो सबसे इजी ऑप्शन है, फॉर एग्जांपल हम जानते हैं मिल्क आता है, जब भी मिल्क की बात होती है दैट इज अ लैक्टोज, सो ऑब्वियसली लैक्टिक एसिड कहाँ से मिलेगा? हमें मिल्क से मिल जाएगा। ओके, और जब बात आ रही है लेमन से हमें पता है क्या है? सिट्रिक एसिड। अगर आपके ये दोनों मैचिंग भी करेक्ट है तो आप अपना आंसर इजिली फाइंड कर सकते हैं, तो इसके हिसाब से बी ऑप्शन क्या है? करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ट्रू फिश? दैट इज द जेली फिश। ओके, नेक्स्ट, ड्यूरिंग इंटेंस एक्सरसाइज which of the following is produced as a metabolic byproduct in the muscle? Obviously that is a lactic acid, because हम zoology का पेपर देगा तो हमें इतना तो पता है कि lactic acid ही है इसका आंसर। नेक्स्ट, consider the following statements and select the correct answer from the code given below. यहाँ पे 2 स्टेटमेंट है, एक कह रहा है color blindness more in men than in the women, and the second, night blindness occur in old person not in young person.
तो हमें इसका आंसर सबसे पहले मैं बता देती हूँ कि क्या सही है. दैट इज ए एंड बी दोनों ठीक है. बिकॉज इट मीन्स कि कलर ब्लाइंडनेस ज्यादा कॉमन है मेन में देन द वुमेन. वाई? because color blindness is a X-linked character. Okay, X-linked disease. It means like it is a there are two type of a disease. One is a sex-linked and one is a autosomal. तो ये sex-linked है और ये X-linked chromosome से है. और since it passed down on the X chromosome, it is more common in men because males के पास only one X chromosome होता है. Next statement is night blindness occurs in old person. Okay, yes, that is a true because older adults have a greater risk of developing cataracts. तो second statement भी सही है. तो option B is correct here. Sorry, option C is correct here. Now consider the following statements and select the correct answer. Assertion A, polarization does not happen in sound waves. R, रीजन साउंड वेव्स आर ट्रांसवर्स वेव्स. इसमें जो ऑप्शन ए है दैट इज असर्शन पोलराइजेशन डज नॉट हैपन इन साउंड वेव्स, ये ट्रू है. पोलराइजेशन साउंड वेव्स में नहीं होता. बट साउंड वेव्स क्या है? ट्रांसवर्स इन नेचर नहीं है. पोलराइजेशन इज द फिनोमिना ऑफ ट्रांसवर्स वेव एज साउंड वेव्स आर लॉन्गिट्यूडनल वेव. सो पोलराइजेशन डज नॉट हैपन इन साउंड वेव. इसका मतलब असर्शन करेक्ट है पर जो रीजन है उसका वो फॉल्स है. तो ऑप्शन सी क्या हुआ यहाँ पे? Correct. The life was originated on the earth about 3.5 million years ago. Next, 28. Which of the following is the largest island from area point of view in the Indian Ocean? That is a Madagascar. C option. Which of the following river crosses the equator twice in its flow? That is a Congo River. In which of the following cities the Indian Institute of Remote Sensing is located? That is a Dehradun. तो ये जो जनरल स्टडीज वाला पार्ट है वो फिनिश हो गया. अब हम बढ़ते हैं जोलॉजी की तरफ. द फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट यहाँ पे पूछा गया लिवर इज सिचुएटेड इन, हमें बताना है उसकी लिवर की पोजीशन क्या है. दैट इज इन दिस क्वेश्चन सी ऑप्शन इज करेक्ट. हियर the liver is situated in the abdominal cavity below the diaphragm. Okay. Next is 32. Which of the following amino acid act as a blood buffer in hemoglobin? That is a histidine. Why? Because the imidazole group of the histidine, it acts as a buffer. Sickle cell anemia is due to gene mutation. Okay, it is basically it is a inherited red blood cell disorder and that lacks. इसमें होता क्या है? इसमें जो रेड ब्लड सेल्स है हेल्दी ब्लड सेल्स नहीं होते, उसकी वजह से ये डिजीज है एनीमिया होता है. ओके. नेक्स्ट इज द 34th क्वेश्चन. ब्रेकिंग अ पार्ट ऑफ प्लेटलेट इन द ब्लड हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ अ क्लॉट. ओके. बेसिकली ब्लड प्लेटलेट्स होते क्या है? ब्लड प्लेटलेट्स आर टाइनी सेल्स फ्रेगमेंट्स दैट प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन ब्लड क्लॉटिंग. ओके. तो ये हेल्प करते हैं किसमें? ब्लड क्लॉट फॉर्मेशन में. इंटरमीडिएट न्यूरॉन्स आर फाउंड इन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम. ये कहाँ पाए जाते हैं? CNS में. एंजाइम एंटेरोकाइनेस इट एक्टिवेट्स अ ट्रिप्सिनोजन जो कि एक जाइमोजन है इनटू एक्टिव फॉर्म दैट इज अ ट्रिप्सिन विच वो उसकी वजह से क्या होता है? दैट रिजल्ट इन द सब्सिक्वेंट एक्टिवेशन ऑफ पैनक्रियाटिक डाइजेस्टिव सिस्टम. ओके. Which of the following represent an unsaturated fatty acid? Okay. Which of the following represented unsaturated fatty acid? That excuse me. 37th question. Which one of the following represent an unsaturated fatty acid? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है दैट इज अ 37th. नाउ वी आर कमिंग टू 38th क्वेश्चन विच इज डीएनए मॉलिक्यूल इज. वी नो दैट डीएनए मॉलिक्यूल क्या है? नेगेटिवली चार्ज होता है और ये किसकी वजह से होता है? दैट इज ड्यू टू द फॉस्फेट ग्रुप. तो इसका आंसर है बी ऑप्शन. नेक्स्ट, इन प्रोकैरियोटिक सेल्स द एंजाइम इन्वॉल्व इन द ऑक्सीडेशन ऑफ मेटाबोलाइट्स दे आर एसोसिएटेड विद. द सी ऑप्शन इज करेक्ट हियर. क्यों? बिकॉज हमें पता है प्रोकैरियोट्स में क्या होती है? मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलिस एब्सेंट होती है ना, न्यूक्लियस होता है. जब ये है ही नहीं तो कहाँ पे होंगे एंजाइम्स? प्लाज्मा मेम्ब्रेन में. Next question is that the deficiency of riboflavin
कॉजेस, तो इसके लिए जो इसका मतलब हम करेक्ट ऑप्शन पे आने से पहले हम डिस्कस करेंगे कि सारी ये डिजीज होती क्या है। बेरी दिस इज कॉज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ अ B1 vitamin, that is a thiamine. Next, chiliosis, that is occurred due to the deficiency of riboflavin, which is a B2. तो इस क्वेश्चन का आंसर हुआ बी ऑप्शन। C, that is a plagra, it is due to the niacin or the tryptophan. Scurvy, that occurs due to the deficiency of किसकी कमी से, विटामिन C. Next, 41st question, that is a emulsification of fats is brought about by, that is carried out by the bile salts. Next, vitamin needed for the blood coagulation is obviously the vitamin K, वो क्या है, ब्लड क्लॉटिंग के लिए, ना सिर्फ ब्लड क्लॉटिंग बल्कि बोन बिल्डिंग के लिए भी चाहिए होता है। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या हुआ, बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंट्रिंसिक प्रोटीन्स इन द सेल मेम्ब्रेन। ये जो इंट्रिंसिक प्रोटीन, वो कौन सी इंट्रिंसिक प्रोटीन होती है, जो एम्बेडेड होती है। दो टाइप की प्रोटीन होती है, इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक। ओके, तो ये इनका डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होता है, इनका डिस्ट्रीब्यूशन एसिमेट्रिकल। नेक्स्ट, 21st अमीनो एसिड फाउंड इन प्रोटीन, इसका आंसर है डी ऑप्शन, दैट इज अ सेलिनोसिस्टीन। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड। यहाँ पे हमें बताना है कि कौन सा पेयर है जो करेक्टली मैच नहीं है। देखिए यहाँ पे सबसे ज्यादा जो हमें कंफ्यूजन हमें लग रहा है कि डाइपेप्टाइड, कि ये तो नाम इंडिकेट कर रहा है टू पेप्टाइड, ओके, बट ये क्या शो कर रहा है, दैट इज अ टू पेप्टाइड मीन्स यहाँ पे दो अमीनो एसिड्स हैं, उनके बीच में सिर्फ एक ही पेप्टाइड बॉन्ड बनेगा। हम जानते हैं क्या होता है, दो अमीनो एसिड्स मिलते हैं जब एक का कार्बन एक का नाइट्रोजन इन्वॉल्व होता है, ओके, कार्बोनिल साइड एंड द अमाइनो साइड्स, वो जब मिलती हैं तो वहां पे क्या होता है, पेप्टाइड बॉन्ड बनता है। पेप्टाइड बॉन्ड कैसे बनता है, विद द रिमूवल ऑफ अ वाटर, ओके। तो यहाँ पे क्या है, डाइपेप्टाइड जो है वो इंडिकेट करता है वन पेप्टाइड बॉन्ड, ना कि दो पेप्टाइड बॉन्ड। तो यहाँ पे जो मिसमैच है हम कह सकते हैं करेक्ट नहीं है, दैट इज अ ए ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 46 जो है हमारा, द बैकबोन ऑफ डीएनए इज, हमें बताना है वो बैकबोन का नेचर क्या है। हमें पता है शुगर फॉस्फेट वाली जो बैकबोन है वो क्या होती है, नेगेटिवली चार्ज होती है, ओके, किसकी वजह से, फॉस्फेट की ग्रुप की वजह से। और इसका नेचर क्या होता है, हाइड्रोफिलिक। वाई हाइड्रोफिलिक, बिकॉज इसको वाटर के साथ डीएनए को बॉन्ड बनाने होते हैं। दो कॉन्सेप्ट होते हैं, हाइड्रोफिलिक इट मींस वाटर लविंग। तो यहाँ पे जो है ए ऑप्शन करेक्ट हुआ। नेक्स्ट, द प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन मॉलिक्यूल इज मेंटेन्ड बाय, हम जानते हैं प्राइमरी स्ट्रक्चर किससे बना होता है, पेप्टाइड बॉन्ड से। और वो पेप्टाइड बॉन्ड का नेचर कैसा होता है, दैट इज अ कोवलेंट इन नेचर। नेक्स्ट 48th क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्टीरॉयड विटामिन। तो इनमें से ए डी ई के में से जो बी ऑप्शन है दैट इज अ करेक्ट आंसर। यहाँ पे जो डी है वो क्या है, स्टीरॉयड हार्मोन है, और वो कौन सा वाला, कैल्सीट्रायोल, ओके। इनिशिएटिंग कोडोन फॉर प्रोटीन सिंथेसिस इज, हम सब जानते हैं मिथ्योनिन, ओके। स्टार्टिंग में हमें क्या चाहिए, प्रोटीन सिंथेसिस, दैट इज अ ट्रांसलेशन। तो सबसे ज्यादा तो पहला कौन सा कोडोन होगा, दैट इज AUG इज कोड फॉर मिथ्योनिन। ये हमारा क्या है, हमारा यूकैरियोट्स एंड प्रोकैरियोट्स दोनों में क्या है, इनिशिएशन कोडोन है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 50th, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ अमीनो एसिड इज नॉन पोलर इन नेचर। तो हमें बताना है यहाँ पे नॉन पोलर, हमें सबसे पहले याद रखना है नॉन पोलर में कौन कौन से अमीनो एसिड होते हैं। आप इसको चाहो तो लिख भी सकते हो, ग्लाइसिन, एलानिन, प्रोलिन, वैलिन, ट्रिप्टोफैन, मिथ्योनिन, आइसोल्यूसिन, ल्यूसिन, ओके। तो इसके लिए मैंने एक सीक्वेंस बना के रखा है, दैट इज अ गैप 5T माइल, ओके, MIL, दैट इज अ मिथ्योनिन, आइसोल्यूसिन, ल्यूसिन। तो आप इसमें से मैच करा सकते हो कौन कौन सा है, एलानिन, वैलिन एंड ल्यूसिन। तो यहां पे क्या हुआ, हमारा ए ऑप्शन करेक्ट हुआ, ओके। नेक्स्ट 51, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच, दैट इज अ डी ऑप्शन। एक्सोलोटल में क्या है, इंटरनल गिल्स की जगह एक्सटर्नल गिल्स पाए जाते हैं। 52 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग द हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल। हीमोग्लोबिन जो भी है इसमें देखिए 2 यूनिट्स हैं, हीम एंड ग्लोबिन। हीम क्या है, सारे हीमोग्लोबिन में आइडेंटिकल होती है,
ओके, सेकंड द ग्लोबिन ऑफ हीमोग्लोबिन वेरी ऑब्वियसली अगर हीम कांस्टेंट है, सेम है, तो ग्लोबिन क्या होगा, डिफरेंट होगा. थर्ड वन, देयर इज अ नो ऑक्सीडेशन ऑफ फेरस टू फेरिक. Fe2 पॉजिटिव रिप्रेजेंट करता है फेरस और जो Fe3 पॉजिटिव है वो क्या शो करता है, फेरिक. जबकि ऐसा नहीं है. हीमोग्लोबिन अंडरगो स्पॉन्टेनियस ऑक्सीडेशन फ्रॉम द फेरस टू द फेरिक स्टेट्स. ओके, सुना. तो ये हमारा यहाँ पे क्या हुआ, सी ऑप्शन क्या है यहाँ पे नॉट ट्रू है अबाउट द हीमोग्लोबिन. 53rd क्वेश्चन, इफेक्टर न्यूरॉन्स एक्सटेंड फ्रॉम स्पाइनल कॉर्ड टू. देखिए कई बार क्या है यहाँ पे मेंशन किया है इफेक्टर न्यूरॉन्स, तो अगर आप इसको स्टडी करोगे या बुक्स में देखोगे वहां पे क्या है, इफेक्टर न्यूरॉन्स की जगह मोटर न्यूरॉन्स वर्ड भी यूज होता है. अल्टीमेटली मोटर न्यूरॉन्स क्या होते हैं, जो अपना हमारा सिग्नल सेंड करते हैं फ्रॉम द स्पाइनल कॉर्ड टू द इफेक्टर ऑर्गन. ओके, तो ये जो हमारे इफेक्टर न्यूरॉन्स हैं, ये स्पाइनल कॉर्ड ऑफ द लाइक वेंट्रल रूट से ही ओरिजिनेट होते हैं और ये सिग्नल कहाँ पे लेके जाते हैं, मेड्यूला ऑब्लोंगेटा. बिकॉज यहाँ पे क्या इनको इफेक्टर ऑर्गन तक लेके जाना है. तो यहाँ पे सी ऑप्शन क्या है, करेक्ट. देखिए आपको इस टाइप के आंसर कैसे करने हैं, हमें पता है इनका ओरिजिन कहाँ पे हो रहा है, स्पाइनल कॉर्ड वेंट्रल रूट से ओरिजिनेट हो रहे हैं. तो बी गलत है, तो डी ऑप्शन में सॉरी, डी ऑप्शन में ए एंड बी बहुत इंक्लूडेड है, तो इट मींस सी ऑप्शन विल बी करेक्ट हियर. अब नेक्स्ट इज द मैरिज शुड बी अवॉइडेड बिटवीन ए ऑप्शन RH पॉजिटिव बॉय एंड RH नेगेटिव गर्ल. इसके बीच में अवॉइड होनी चाहिए वरना फीटस को क्या है, प्रॉब्लम हो सकती है. नेक्स्ट इज द विच वन ऑफ द फॉलोइंग रेस्पिरेटरी पिगमेंट डज नॉट कंटेन हीम. तो यहाँ पे सबसे जो करेक्ट आंसर है दैट इज अ हीम एरिथ्रिन, सी ऑप्शन. इसके नेम से हमें लग रहा है कि यहाँ पे हीम प्रेजेंट होगा, बट दैट्स नॉट ट्रू. हीम इज एब्सेंट इन द हीम एरिथ्रिन. ओके, और जो ये क्लोरोक्यूरोन और द एरिथ्रोक्यूरोन है, ये क्या मिलते जुलते हैं. ओके, एरिथ्रोक्यूरोन क्या है, ये सबसे ज्यादा हम कह सकते हैं मेगा हीम कंटेनिंग पिगमेंट है. 56, which of the following blood clotting factor enters the clotting sequence after the formation of a fibrin. जब ये क्लॉट बन गया, फाइब्रिन बन गया, तो उसके बाद क्या होगा, हमें पता है जब क्लॉट बन जाए या फॉर्मेशन ऑफ फाइब्रिन हो जाए, मतलब आफ्टर क्लॉटिंग, तो क्या है, उस क्लॉट को बने नहीं रहना, उसको डिसॉल्व भी करना है. तो ये उसके बाद की प्रोसेस की बात हो रही है. सबसे पहले हम जानते हैं कि इन जो ये हमारी मतलब सीक्वेंसेस दिए हैं, इनका एक्सपेंशन क्या है, बिकॉज हो सकता है नेक्स्ट टाइम एक्सपेंशन से रिलेटेड क्वेश्चन भी आ जाए. दो LLF इज द Lac-Laurent factor, PTC is the plasma thromboplastin component, AHG is the anti-hemophilic globulin, PTA is the plasma thromboplastin antecedent. Okay, so correct answer for this question is LLF, means A option is correct here. Actually ये जो LLF है ये थोड़ा controversial सा आंसर है, बिकॉज तो इसको देखने के लिए मैंने क्या है, पेपर्स, रिसर्च पेपर से मैंने देखा. मैं आपको रिसर्च पेपर का नाम भी बताए थे. दैट इज अ फाइब्रिन क्लॉट फॉर्मेशन एंड द रिलीज ऑफ द कार्बोहाइड्रेट्स. ओके, तो ये पेपर में था. उस पेपर के अकॉर्डिंग LLF क्या करता है, स्प्लिट द कार्बोहाइड्रेट मोइटी ऑफ द फाइब्रिनोजन. हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. उस नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट विच स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर द मसल कॉन्ट्रैक्शन. तो इसका आंसर है ए ऑप्शन, बिकॉज जो ए बैंड है उसकी लेंथ क्या है, वो कांस्टेंट रहती है, पर ए बैंड ऑफ अ डिफरेंट सार्कोमियर दे मूव क्लोजर ड्यूरिंग द कॉन्ट्रैक्शन. आंसर तो इसका ए ऑप्शन है, पर हम कुछ और पॉइंट्स भी डिस्कस कर लेते हैं. जो जेड है लाइन, दैट इज अ डिस्टेंस बिटवीन द जेड डिस्क रिड्यूस हो जाती है ड्यूरिंग द कॉन्ट्रैक्शन. और ए बैंड के बीच में ही एक एच जोन होता है, द सेंट्रल रीजन ऑफ ए जोन दैट कंटेन्स ओनली द थिक फिलामेंट एंड इट इज ऑल्सो शॉर्ट एंड. इट मीन्स कि इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो कम हो जाता है. सिमिलरली द आई बैंड जो ओनली थिन फिलामेंट्स कंटेनिंग होता है, वो भी उसकी लेंथ भी क्या हो जाती है, शॉर्ट हो जाती है. तो यहाँ पे सिर्फ ए ऑप्शन ही हमारा करेक्ट है. नेक्स्ट हम आते हैं 58th क्वेश्चन. इन मेमेलियन सेल्स द सोडियम शुगर एंड द सोडियम अमीनो एसिड ट्रांसपोर्टर्स, वो किस चीज के एग्जाम्पल है, दैट इज एन एग्जाम्पल ऑफ सिम्पोर्ट. हमें जानना है क्या होता है सिम्पोर्ट, मतलब सेम डायरेक्शन में, दो मॉलिक्यूल सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं. एंटीपोर्ट ऑपोजिट डायरेक्शन में. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फर्स्ट लार्वल स्टेज ऑफ द ट्रू क्रैब्स, हर्मिट क्रैब एंड द ट्रू श्रिम्प इज सी ऑप्शन, दैट इज अ जोए.
The micronucleus of paramecium is it is a diploid in nature which contains the 2 copy of each paramecium chromosome. तो ये क्या है? Diploid in nature. अब a diagram showing ancestral relationship or evolutionary relationship among the species is called as the cladogram. ये क्या? Phylogenetic tree की बात हो रही है, evolutionary relationship. The next question, the phenomena of utility refers to, it refers to actually the constant number of cells for each species or organs, or we can say in case of a plant or animals, उनमें क्या होता है? fixed number of cells होते हैं. इट मीन्स कि उन जितनी भी स्पीशीज है उस पर्टिकुलर प्लांट की और एनिमल में, उन सब में उनके मेंबर्स में सेम नंबर ऑफ सेल्स प्रेजेंट होंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट सिलिका फॉर द फॉर्मेशन ऑफ सिलियेशियस स्पिक्यूल्स that is deposited by hydrated silica. It means like the sponges they synthesize these sponges क्या है? ये sponges synthesize करते हैं सिलिका और यूज होता है जो सिलियेशियस स्पिक्यूल्स फॉर्मेशन में. तो इसका ऑप्शन ए ऑप्शन इज करेक्ट है. नेक्स्ट, साइक्लोपस इज द सेकेंडरी होस्ट ऑफ ए ऑप्शन, दैट इज अ गिनी वॉर्म. ओके, क्योंकि जो गिनी वॉर्म है इनका क्या है? ह्यूमन इनका प्रिंसिपल होस्ट है और साइक्लोपस क्या है? इंटरमीडिएट और सेकेंडरी होस्ट कहलाता है. नेक्स्ट, द प्लूटस लार्वा ऑफ द काइनोडर्मेटा, इट बिलोंग्स टू क्लास दैट इज अ Ophiuridia. Okay, that belongs to B option. Now the anus is absent in the fasciola. B option. Paraquat poisoning, हम जानते हैं paraquat poisoning, it is a herbicide. Okay, ये क्या है? इसका आंसर है मल्टीपल ऑर्गन फेलियर. Why? जब भी ये herbicide that is a paraquat, it comes directly in contact with the mouth, stomach or intestine, and after entering inside the body it causes toxic chemical reaction to many body parts. Okay, next, the phosphine liberated in the stomach in aluminum phosphide poisoning is toxic to all except. ये क्वेश्चन थोड़ा कंट्रोवर्शियल है, इसमें इन्होंने हमें एक चुनने को कहा है जिसमें नहीं होता, बट अकॉर्डिंग टू रिसर्च पेपर्स एंड अकॉर्डिंग टू स्टडी वो शो करती है कि लंग्स, लिवर, किडनी एंड हार्ट सब में ही क्या है? फॉस्फाइन है जो टॉक्सिक इफेक्ट शो करता है. तो ये थोड़ा कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है. नेक्स्ट, रिप्स ऑफ बर्ड्स दे आर आइडेंटिफाइड बाय ऑप्शन ए, दैट इज अ अनसिनेट प्रोसेस. व्हाई? एक्चुअली अनसिनेट प्रोसेसेस क्या होते हैं? वो एक्सटेंशन होते हैं रिप्स, और रिप्स की एक्सटेंशन होती है ऑफ द बोन दैट प्रोजेक्ट from the vertical segment of each rib. Next, which of the following is correct pairing site of action and the substrate of renin? हमें बताना है कि उसका एक्शन कहाँ पे होता है और उसका सबस्ट्रेट क्या है. देखिए, जो स्टमक है वो भी यहाँ पे किसकी बात हो रही है? यहाँ पे बात हो रही है, ये जो रेनिन है वो पाया जाता है फाउंड इन द फोर्थ स्टमक ऑफ कट ऑफ चूइंग एनिमल्स. ओके, इट मीन्स कि हम बात करें काओ के, बुफेलो के, इन सब की जो इनके फोर्थ स्टमक में ये पाया जाता है. और रेनिन क्या करता है? कडल करता है मिल्क बाय ट्रांसफॉर्मिंग कैसिनोजन इनटू कैसीन. ओके, तो इट मीन्स यहाँ पे सी ऑप्शन क्या है हमारा? करेक्ट है. नेक्स्ट, पेरिपेटस इज अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन, ऑब्वियसली तो बहुत ही पुराना और कॉमन क्वेश्चन है. 71 का ऑप्शन क्या हुआ हमारा? एनिलिड्स एंड ऑर्थोपोडा. बी ऑप्शन, ये बी पे टिक है. पोर्टुगीज मैन ऑफ वार, इट इज अ पॉलीमॉर्फिक सीलेंट ट्रेट. यहाँ पे क्या होता है? जो पोर्टुगीज ऑफ मैन ऑफ वॉर है, एक्चुअली इनका नेचर क्या होता है? यहाँ पे हर एक इंडिविजुअल यूनिसेक्सुअल होता है, या तो वो मेल होगा या फिर फीमेल होगा. ये एक उसके एक्स्ट्रा फीचर में आपकी बात कर रही हूँ. तो यहाँ पे जो सी ऑप्शन है दैट इज अ पॉलीमॉर्फिक सीलेंट ट्रेट, करेक्ट आंसर है. नेक्स्ट, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज साइक्लोसिस अकर्स इन. यहाँ पे क्या? साइक्लोसिस मीन्स हम बात कर रहे हैं अबाउट द, ये और बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है, दैट इज अ पैरामीशियम. इसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं. फूड वैक्यूल्स दे आर सर्कुलेटेड बाय द स्ट्रीमिंग मूवमेंट ऑफ द सेल कंटेंट एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज द साइक्लोसिस. नेक्स्ट, व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ लार्वा इन लिवर फ्लूक? तो इसका है बी ऑप्शन करेक्ट, दैट इज अ मेरासीडियम, स्पोरोसिस्ट, रीडिया, Cercaria and then Metacercaria. So this is the correct sequence. Now 75th question, metamerism is found in option, that is the answer A, leech.
नाउ डिस्कस व्हाट इज द मेटामेरिज्म। एक्चुअली मेटामेरिज्म क्या होता है, वो रिपीटेशन होता है ऑफ द होमोलोगस बॉडी सेगमेंट्स, और ये किस में पाया जाता है, ये पाया जाता है एनिलेट्स में, अर्थवॉर्म में, इन सब में पाया जाता है। नेक्स्ट द टीनिया, दैट इज अ टीनिया रिस्पायर किसके थ्रू होता है, उसका एनारोबिकली होता है, इट मींस विदाउट ऑक्सीजन। ओके ओके, ऑक्सीजन की एब्सेंस में वो रिस्पायर करता है, क्योंकि ये अंदर रहता है सबके। ओके द इंक ग्लैंड इट इज प्रेजेंट इन, ये इंक ग्लैंड क्या होते हैं, मतलब हम समझ रहे हैं इंक जैसा कुछ सब्सटेंस रिलीज करेंगे। ऑब्वियसली अगर कोई ऑर्गेनिज्म इसको रिलीज करे तो उसको स्पेसिफिक पर्पस होगा। यहाँ पे क्या है, जो कटल फिश है वो उसमें इंक ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं, और वो इंक जैसा सब्सटेंस रिलीज करती है, किस लिए, कि अपने प्रीडेटर को, जो भी उसका शिकारी है, उसको कंफ्यूज कर सके, या फिर अगर उस पे किसी उसने किसी का शिकार करना है तो उसको भी, प्रे को भी लाइक ये जो मतलब अपनी प्रोटेक्शन के लिए भी यूज कर सकती है और अपने लिए फूड ढूंढने के लिए भी इसको यूज कर सकते हैं। तो 78th क्वेश्चन, द एम्ब्रियो नोन एज द ओंकोफोर इट अकर्स इन द टीनिया। ओके, तो यहाँ पे आंसर क्या है, डी ऑप्शन, डी ऑप्शन। सेरिब्रल मलेरिया इज कॉज्ड बाय द बी ऑप्शन, दैट इज अ प्लाज्मोडियम, दैट इज अ प्लाज्मोडियम फैल्सिपैरम। ओके, ये भी हमने क्या है एक रिसर्च पेपर से, क्योंकि यहाँ पे भी कहीं कहीं स्टेटमेंट कंट्रोवर्शियल थी, तो रिसर्च पेपर्स जो हमारा पब्लिश है जर्नल विरुलेंस जर्नल में पब्लिश्ड है, वहां से मैंने ये इंफॉर्मेशन गैदर किया, दैट इज अ प्लाज्मोडियम फैल्सिपैरम। नेक्स्ट इन उनाओ सॉरी इन यूनियो द रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स आर, दैट इज द टीनिडिया। 81 atoc and epitoc phases phases during reproduction, it occurs in the nearest. What is the atoc epitoc? Actually it is the it is about the sexual and asexual phases. It means the conversion of a sexual to the asexual or asexual to the sexual phases. Okay. 82 which one of the following groups of organism is commonly called as the wheel and animalcules? That is a B option, that is a Phoronidia. The only phylum in which larval bilateral symmetry and the adult radial symmetry it is found in Echinodermata. ये भी काफी पुराना क्वेश्चन है जो बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। 84th the 6-layered siliceous spicules they are found in Euplectella. Okay, that is a A option. In rabbit canine teeth they are absent. In rabbit no canine teeth are found. 86 हार्वेसियन कैनाल सिस्टम इट इज फाउंड इन द बोन। ओके, हार्वेसियन कैनाल सिस्टम एक्चुअली ये होता क्या, ये काफी छोटे छोटे ट्यूब्स होती हैं जो कि बोन के आउटर मोस्ट रीजन में पाई जाती हैं, और इन्हीं के थ्रू काफी सारी वेसल्स और नर्व पास होते हैं। तो ये कहाँ पे पाया जाता है, ये पाया जाता है बोन में। तो यहाँ पे क्या हुआ, एक मिनट, बी ऑप्शन माइलिन शीथ इट कवर्स द it covers the nerve fiber. क्लिडोइक एग्स, दे एक्चुअली ये जो क्लिडोइक एग्स है ये के टेरेस्ट्रियल एडेप्टेशन को शो करते हैं, तो ये बर्ड्स में और रेप्टाइल्स में पाए जाते हैं, कुछ कुछ मैमल्स में भी। तो यहाँ पे क्या ऑप्शन ए। द लूप ऑफ हेनले इज फाउंड इन, हमें पता है सब में किस में पाया जाता है, बर्ड्स और मैमल्स दोनों में पाया जाता है। नेक्स्ट, which part of the brain in mammal control the muscular coordination? Obviously the answer is cerebellum. cerebellum क्या करता है, वो रिसीव करता है इंफॉर्मेशन फ्रॉम द सेंसरी सिस्टम, द स्पाइनल कॉर्ड एंड द अदर पार्ट ऑफ द ब्रेन, और उसके बाद वो रेगुलेट करता है मोटर लाइक ये एक्टिविटीज, मस्कुलर एक्टिविटी। नाउ the next question is the foramen triosum they are found in, actually it is found in the birds. ये क्या एक we can say like इट इज एन ओपनिंग, और इसकी वजह से क्या होता है, लिफ्टिंग एक्शन हो पाता है, मतलब बर्ड्स को फ्लाई करने में ये हेल्प करता है। तो इसका फंक्शन है फ्लाइट के लिए, और ये किस में पाया जाता है, बर्ड्स में। नाउ हाउ मेनी टीथ ऑफ मैन आर मोनोफाइडोंट? वी नो दैट लाइक मैमल्स में, ह्यूमन बींग्स में कैसे होते हैं, मोनोफाइडोंट टीथ होते हैं जो एक ही बार आते हैं, डाइफाइडोंट मीन्स कि जो 2 बार आते हैं। तो यहाँ पे इसका आंसर है ए ऑप्शन, दैट इज टोटल 12 है जो मोनोफाइडोंट टीथ है। ओके, नेक्स्ट, द फेमस अंगोरा वूल इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, इट इज द रैबिट। कहां से मिलता है ये रैबिट, बिकॉज क्यों, हमें पता है रैबिट का जो फर है काफी ज्यादा सॉफ्ट होता है, और ये जो अंगोरा वूल है काफी सॉफ्ट होती है, तो ये कहां से मिलती है हमें, रैबिट से। नेक्स्ट, विच फिश इज नोन एज द लिविंग फॉसिल? दैट इज अ लेटिमेरिया, इट इज अ लिविंग फॉसिल। Catadromous fish they migrates from the fresh water to the sea.
तो यहां पे ऑप्शन क्या है, ए हमारा करेक्ट हुआ। ओके, एज ऑफ रेप्टाइल, तो एज ऑफ रेप्टाइल यहाँ पे एज ऑफ रेप्टाइल इज नोन एज द मीजोजोइक एरा। तो यहाँ पे क्या है हमारा डी ऑप्शन, मेसोजोइक और एरा कब से कब तक एग्जिस्ट किया था, दैट इज 251 मिलियन टू 6.5 मिलियन ईयर्स अगो। ओके, नाउ नेक्स्ट इज द हार्मोन secreting structure after ovulation, that is the corpus luteum. So here D option is correct. बार बॉडी इट इज फाउंड इन द फीमेल सोमैटिक सेल्स। यहाँ पे हमें जानना है कि एक्चुअली बार बॉडी होती क्या है। बार बॉडी क्या है, इनएक्टिव कंडेंस्ड एक्स क्रोमोसोम। ओके, दैट इज इनएक्टिव कंडेंस्ड एक्स क्रोमोसोम। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेटिना एंड लेंस ऑफ आईज इन वर्टिब्रेट्स दे आर डिराइव्ड फ्रॉम द एम्ब्रियोनिक एक्टोडर्म। ऑप्शन ए इज correct here. Let's discuss some points. Okay, lens and cornea, they are obtained from the surface, they like derived from the surface ectoderm, but retina and epithelial layers from the neural ectoderm. Okay, so it means like lens they are derived from the surface ectoderm and retina वो कहां से मिलता है, from the epithelial layer of the neural ectoderm, पर ultimately क्या हुआ, ये ectoderm. Next, the mass of cell formed after the cleavage is known as the blastula. क्या कहा जाता है उनको, blastula. तो ऑप्शन ए is correct here. Many non-steroidal hormone act up to their target cell by causing, देखिए कैसे होता है, इसका आंसर है डी ऑप्शन, दैट इज by the activation of adenylate cyclase. How? इसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम बात कर रहे हैं लाइक नॉन स्टीरॉयडल हार्मोन एपिनेफ्रिन एंड नॉन एपिनेफ्रिन, ये क्या करते हैं, ये हमें पता है मेम्ब्रेन के अंदर नहीं जा सकते, लाइक जो है सेल मेम्ब्रेन उसको पार नहीं करेंगे, तो कैसे होगा, इसमें ये बाइंड करेंगे पहले जी प्रोटीन से, और जी प्रोटीन में क्या करेंगे, ये जाके लाइक एक्ट करेंगे एडिनाइल साइक्लेस पे, और वो कन्वर्ट करेगा एटीपी टू साइक्लिक एएमपी, जो कि हमारा सेकंड मैसेंजर और फर्दर प्रोसेस करेगा। तो उसके अकॉर्डिंग ये जो तीनों स्टेप्स थे पहले, वो स्टेप्स ऑप्शंस थे वो इनकरेक्ट है। तो अल्टीमेटली क्या है, एक्टिवेशन ऑफ एडिनाइलेट साइक्लेस। जब भी इस टाइप के क्वेश्चन हो तो हमेशा याद रखें कि उनके एग्जांपल्स के बारे में, कि नॉन स्टेरॉयडल हार्मोन्स क्या है, स्टेरॉयडल क्या है। नेक्स्ट, ईच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन्स इज एन अमीनो एसिड डेरिवेटिव एक्सेप्ट, ऑब्वियसली ऑप्शन डी इज करेक्ट हियर, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। अगर हम बात करें एपिनेफ्रिन एंड नॉन एपिनेफ्रिन, इट मींस ये क्या है, ये हमें एक ही टाइप का अमीनो एसिड से मिलेंगे, दैट इज अ tyrosine. And melatonin is related to the pigment, it is obtained from the tryptophan amino acid. Okay, which one is the second messenger in the action of many hormone, ये हमारे इस 101 क्वेश्चन से रिलेटेड है, दैट इज अ साइक्लिक एएमपी। अब है which of the following is an autocrine hormone, यहाँ पे है ऑटोक्राइन कौन सा, इंटरल्यूकिन 2। ऑटोक्राइन देखिए कैसे होता है, पैराक्राइन, ऑटोक्राइन, ऐसे करके हमारी कुछ डेफिनेशंस होती है। तो यहाँ पे जो इंटरल्यूकिन 2 है ऑटोक्राइन, वो क्या करता है, सेल सिक्रेट करता है हार्मोन, और वो बाइंड कर जाता है उसी सेल के रिसेप्टर पे, मतलब सेम ही सेल पे वो एक्ट कर रहा है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइटोक्रोम P450 side chain cleavage enzyme, it converts cholesterol to, that is convert the cholesterol to pregnenolone. Okay, that is a B option. Next, फीमेल हॉर्मोन्स, यहाँ पे हमें बताना है फीमेल हॉर्मोन्स का नेचर कैसा होता है, दैट इज अ डी ऑप्शन, दे आर C21 अमीनो एसिड, सॉरी कंपाउंड्स। नाउ नोरएपिनेफ्रिन इज कन्वर्टेड टू एपिनेफ्रिन बाय, यहाँ पे जो सबसे अप्रोप्रिएट आंसर है दैट इज एन मिथाइलेशन। वाई, लाइक इन्होंने एग्जैक्टली हमें यहाँ पे, मतलब एन मिथाइलेशन इज अ प्रोसेस, हम यहाँ पे एंजाइम की बात भी कर सकते हैं कि किस एंजाइम के थ्रू ये प्रोसेस होता है। एक्चुअली देखिए क्या है, यहाँ पे इन एड्रिनल मेड्यूला और कुछ ब्रेन के सेल्स में, ब्रेन रीजन में क्या होता है, नोरएपिनेफ्रिन एपिनेफ्रिन में कन्वर्ट होता है विद द हेल्प ऑफ एन एंजाइम, दैट इज अ फिनाइल इथेनॉल अमाइन एंड मिथाइल ट्रांसफेरेज। तो सो अल्टीमेटली वी कैन से यहाँ पे क्या है, इस एंजाइम का रोल है, और यहाँ पे क्या है, एन मिथाइलेशन का प्रोसेस हो रहा है। नेक्स्ट, एडिसन डिजीज आफ्टर द नेम ऑफ थॉमसन एडिसन,
इज ड्यू टू द डिफेक्ट इन द एड्रिनल ग्लैंड। ये किसकी वजह से होता है? एड्रिनल ग्लैंड में जब डिफेक्ट आ जाता है। अकॉर्डिंग टू मोड ऑफ सिक्रीशन एग्जाम्पल ऑफ एपोक्राइन ग्लैंड इज, यहाँ पे स्टिल ये क्वेश्चन क्या है, थोड़ा सा ट्रिकी है। देखिए क्या है एपोक्राइन ग्लैंड, क्या है ये ग्लैंड, मतलब अगर ये ब्रेस्ट एरिया में होंगे, ब्रेस्ट में क्या होता है कि सिक्रीट करते हैं फैट ड्रॉपलेट्स इन द ब्रेस्ट मिल्क, ओके, तो वो वहां पे मेमरी ग्लैंड्स कहलाते हैं। बट अगर वो स्किन में होते हैं और आईलेट्स में प्रेजेंट होते हैं तो वो क्या कहते हैं? स्वेट ग्लैंड। पर यहाँ पे जो सबसे अप्रोप्रिएट मुझे लगा है दैट इज अ मेमरी ग्लैंड, क्योंकि मोड ऑफ सिक्रेशन की बात कर रहे हैं एग्जाम्पल। ओके, नेक्स्ट, विच टाइप ऑफ सिग्नल इज लॉन्ग लास्टिंग एंड वर्क्स इन नाइट। देखिए यहाँ पे भी थोड़ा क्वेश्चन क्या है, थोड़ा सा घुमा रखा है, बिकॉज हमें पता है चलो नाइट के टाइम पे विजुअल सिग्नल तो नहीं ज्यादा काम करेगा लॉन्ग लास्टिंग, और टेक्टाइल दैट इज रिलेटेड टू टच वो भी ज्यादा नहीं होगा। तो दो ऑप्शन है, दैट इज ऑल्फैक्टरी, ये हमारे क्या है स्मेल से रिलेटेड है, ऑडिटरी सुनने से रिलेटेड। तो यहाँ पे स्टूडेंट को कंफ्यूजन होगा कि जब नाइट में क्या है ऑडिटरी ज्यादा अच्छे से काम करना चाहिए एज कंपेयर टू ऑल्फैक्टरी, बिकॉज हमें शांति होगी, सुनाई देगा। बट इस क्वेश्चन को हमें रिलेट करना है नाइट मीन्स स्लीप से। ओके, तो जब स्लीप होता है, स्लीप टाइम में क्या है हमारा ब्रेन मतलब शट ऑफ हो जाता है फ्रॉम द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। तो जैसे अगर हमारी आईज शट ऑफ है, हमें नहीं दिख रहा, तो यहाँ पे क्या है जो सुनने की कैपेसिटी है वो भी कम हो जाएगी जब आपका ब्रेन सो रहा है। पर सिमिलर केस आप कह सकते हो ऑल्फैक्टरी के साथ भी होगा। बट वन मोर थिंग, इसके साथ एक और कॉन्सेप्ट है, ये भी हमने क्या है रिसर्च पेपर से ही पढ़ने के बाद इस पे कंक्लूड किया है कि इन केस ऑफ ऑल्फैक्टरी के केस में क्या होता है, जो न्यूरॉन्स होते हैं वो कैरी करते हैं सिग्नल डायरेक्टली, लाइक मतलब डायरेक्टली वो कॉर्टेक्स पे चले जाते हैं। इसमें क्या है, इसमें जो है जो सिग्नल्स हैं, जो न्यूरॉन्स है वो थैलेमस रीजन को बाईपास कर जाते हैं। बट इन केस ऑफ ऑडिटरी जो न्यूरॉन्स है वो क्या है पहले थैलेमस में जाएंगे, थैलेमस से होते हुए फिर वो कॉर्टेक्स पे जाएंगे। ओके, तो यहाँ पे ऑडिटरी में क्या हम ये कह सकते हैं न्यूरॉन्स को लंबा टाइम लग रहा है एज कंपेयर टू ऑल्फैक्टरी के केस में। तो इन्हीं सब रीजन्स को देखते हुए हमें क्या है ऑल्फैक्टरी ऑप्शन ज्यादा एक्यूरेट लग रहा है यहाँ पे, लाइक मैं कह सकती हूँ कि ये ऑप्शन ज्यादा करेक्ट है। नाउ placenta has an outer layer which is selectively permeable and hormone screening. It is known as the chorion layer. Okay, chorion layer. At the time of the egg laying, the chick embryo is actually it is in the early blastula stage. Okay, why? Because we know that fertilization occurs about 24 आवर्स प्रायर टू एग लेइंग। क्या होता है कि 24 घंटे पहले हो जाती है। तो जब सबसे पहले होता है 4-5 घंटे में ही क्या है एग जो है एम्ब्रियो है वो 2 सेल स्टेज में आ जाता है। फिर उसके कुछ टाइम बाद और डिवीजन होती है 4 सेल 8 सेल ऐसे करके स्टेजेस में आ जाता है। तो यहाँ पे 24 आवर्स मतलब फर्टिलाइजेशन के 24 आवर्स के बाद एग क्या है अर्ली ब्लास्टुला स्टेज में आ जाएगा। ओके, after first maturation division which one of the following is formed? That is a option, that is a spermatogonia. अब यहाँ पे भी क्या है इन्होंने फर्स्ट मैचुरेशन लिख दिया। ये भी क्वेश्चन थोड़ा सा वैसा है, ट्रिकी है। इन्होंने ऐसा नहीं बताया कि हम माइटोसिस की बात कर रहे हैं, डिवीजन की बात कर रहे हैं, कि मतलब फर्स्ट मैचुरेशन इन्होंने किस सेंस में बोला है। ऐसे तो हमें पता लास्ट में क्या है हमारा है ना स्पर्म्स बन रहे हैं, तो इन्होंने बट वो नहीं बात की कि हम लाइक फर्स्ट डिवीजन की बात करें, सेकंड डिवीजन की बात करें, माइटोसिस की बात करें, मियोसिस की बात करें, वो क्लियर नहीं किया। बट हम यहाँ पे क्या अज्यूम करके चल रहे हैं कि स्पर्मेटोगोनिया इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, which one of the following enzyme is produced by the acrosome of the mammalian sperm? Obviously the C option, that is a hyaluronidase. 115, that is in chick embryo 4 pairs of somites, they are formed by the 24 hours of incubation. Release of sperm from the Sertoli cell is called the spermiation. Sertoli cells क्या होता है एक्चुअली ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने के लिए मतलब स्पर्म्स में प्रेजेंट होते हैं। डीएनए पॉलीमरेज, वी नो दैट देयर आर टोटल 3 टाइप ऑफ डीएनए पॉलीमरेज, डीएनए पॉल 1, 2 एंड 3, दे आर रिलेटेड टू डीएनए सिंथेसिस। यहाँ पे डीएनए डुप्लीकेशन, तो दैट इज ऑल्सो करेक्ट। नेक्स्ट, which one of the following is a type of intercellular junction in animal cell? The C option is correct. Intercellular it means within cell, that is a desmosome. प्लाज्मोडेस्माटा किसमें होता है? प्लाज्मोडेस्माटा प्लांट्स में पाया जाता है। तो यहाँ पे क्या है हमारा डेस्मोसोम इज
करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, द मोनोसोमिक कंडीशन इन ह्यूमन बिगन्स डिपिक्टेड एज XO, इट मीन्स कि यहाँ पे क्या है, जो सेक्स क्रोमोसोम है उसमें एक मिसिंग है, इज रेफर्ड XO इज रेफर्ड टू एज टर्नर सिंड्रोम। ये क्या है, कहलाता है टर्नर सिंड्रोम। नेक्स्ट, द पीरियड बिटवीन टू न्यूक्लियर डिवीजन ड्यूरिंग माइटोसिस इज कैरेक्टराइज्ड बाय द DNA रेप्लिकेशन। उस टाइम पे क्या है, DNA रेप्लिकेशन होगा। Which of the following is an example of monosomy? यहाँ पे देखिए इस क्वेश्चन में क्या है, इन्होंने कहीं भी मेंशन नहीं किया कि ये ह्यूमन की बात करें या किसी ऑर्गेनिज्म की, बिकॉज अगर हम, थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। मोनोसोमी में क्या होता है, मोनोसोमी में एक, हमें पता है क्रोमोसोम पेयर्स में है, ओके 2n, तो वहां पे एक जो 2n है उसमें से एक क्रोमोसोम मिसिंग होगा, ओके सेम टाइप का एक क्रोमोसोम। तो अगर हम इसमें देखें, यहाँ पे तो एग्जैक्ट लग रहा है 46 प्लस एक्सेस, यहाँ पे क्या एक क्रोमोसोम एक्स्ट्रा है, यहाँ पे भी क्या है क्रोमोसोम, यहाँ पे भी एक्स्ट्रा है, इसमें भी पेयर में एक्स्ट्रा है। बट इन दिस केस क्या हो रहा है, यहाँ पे एक क्रोमोसोम यहाँ मिसिंग है, एक क्रोमोसोम यहाँ मिसिंग है, ओके। अगर हम पेयर्स की बात करें, ह्यूमन में क्या होता है, टोटल 46 है, 22 पेयर प्लस XY और XX, बट यहाँ पे मेंशन नहीं है ह्यूमन है, तो ये इसका मतलब क्या है, यहाँ पे डबल मोनोसोमी वाला कंडीशन है, ओके तो यहाँ पे एक यहाँ पे मिसिंग है, एक यहाँ पे मिसिंग है, तभी मैं ये भी क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी टाइप था, थोड़ा सा मतलब हम कह सकते हैं इन लिटिल बिट इनकम्प्लीट। नेक्स्ट, दोज म्यूटेशन दैट अराइज इन द एब्सेंस ऑफ अ नॉन म्यूटाजन, दे आर नोन एज द spontaneous mutation, okay, because spontaneous all of sudden, induced it means we are inducing. Next, ATP is not required for the activity of restriction endonucleases. We know, हम यहाँ पे जानते हैं 3 टाइप के हैं, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3। तो टाइप 2 में क्या है, ATP की रिक्वायरमेंट नहीं होती। 124th, शटल वेक्टर्स, इट रेफर्स टू शटल, जैसे आप समझ रहे हो, ओके शटल इट मीन्स की समथिंग कॉक इज मूविंग बिटवीन 2 शटल्स, ओके सॉरी शटल इज मूविंग बिटवीन 2 बैडमिंटन ड्यूरिंग, छोड़ा पे एग्जांपल, हम सीधा बात करते हैं। शटल वेक्टर्स मींस 2 चीजों के बीच में शटल हो रहा है। द रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड इट इज कैपेबल ऑफ प्रोपेगेशन इन 2 और मोर डिफरेंट स्पीशीज, तो यहाँ पे क्या है, डी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। 125th, द पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस, और ये हमें सीक्वेंस दिया, हमें बताना है किसकी एग्जांपल है। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि जो पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस है ये क्या होता है। देखिए अगर आप यहाँ पे इस सीक्वेंस को ध्यान से देखोगे, 5 प्राइम 5 प्राइम, अगर आप इसको एक डायरेक्शन में पढ़ोगे तो इसका सीक्वेंस ये है, और आप इसके कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस को दूसरी डायरेक्शन से पढ़ना स्टार्ट करोगे तब भी ये क्या है, सेम स्ट्रेच है, मतलब सेम ही है ना यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस। तो जो इस टाइप के सीक्वेंसेस होते हैं उनको क्या कहा जाता है, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। और ये किसकी एग्जांपल है, ये EcoR1 सबसे बेसिक है, जो हमारा ये कह सकते हैं एंजाइम है, ओके तो सबसे बेसिक वाले का सीक्वेंस है। 126, द फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम, द ट्रांसलोकेशन अकर्स बिटवीन द क्रोमोसोम, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ट्रांसलोकेशन होता है 9 and 22 क्रोमोसोम के बीच में होता है। एक्चुअली इसकी वजह से क्या होता है, फ्यूजन ऑफ 2 जीन्स होता है। और यहाँ पे अगर हम बात करें कौन कौन सा रीजन इन्वॉल्व होता है, तो 9th क्रोमोसोम का रीजन होता है, आप इसको लिख भी सकते हो ABL1, कैपिटल में A, कैपिटल में B, कैपिटल में L1, एंड द 22nd का जो है उसमें कौन सा रीजन इन्वॉल्व होता है, दैट इज अ कैपिटल B, कैपिटल C, कैपिटल R, ओके। नेक्स्ट हम आते हैं लैम्प्रश क्रोमोसोम, एक्चुअली यहाँ पे दिया है द लैम्प्रश क्रोमोसोम क्या होता है, ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव होते हैं और फाउंड होते हैं इन द जर्मिनल वेसिकल ऑफ लार्ज oocyte ऑफ मेनी वर्टिब्रेट्स एंड इनवर्टिब्रेट्स। इसका मतलब यहाँ पे क्या है, लूप्स होते हैं और ये एक्टिव है, इट मींस लूप सिंथेसाइजिंग mRNA। स्टैंडर्ड डेविएशन इन द स्क्वायर ऑफ इज द स्क्वायर ऑफ वेरिएंस, सी ऑप्शन इज करेक्ट हियर। एसिडिक नेचर ऑफ DNA एंड RNA, नेगेटिव नेचर और एसिडिक नेचर किसकी वजह से होता है, फॉस्फेट ग्रुप की वजह से। अब विच पार्ट ऑफ द फॉलोइंग इज एब्सेंट इन द माउथ पार्ट्स ऑफ हाउस फ्लाई, तो कौन सा पार्ट एब्सेंट होता है, दैट इज मैंडिबल, ओके तो कौन कौन से, और मैंडिबल्स क्या होते हैं, एक्चुअली मैंडिबल्स सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी स्ट्रक्चर होते हैं, ओके तो ये क्या है, यहाँ पे मैंडिबल्स एब्सेंट होते हैं। नेक्स्ट, लेफ्ट साइड ऑफ हार्ट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर पंपिंग ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू बॉडी, यहां से क्या है, लेफ्ट साइड किससे रिलेटेड हुआ, ऑक्सीजनेटेड मींस प्योर इम्प्योर वाला जो कॉन्सेप्ट है। देखिए क्या होता है, लेफ्ट साइड ऑफ हार्ट और वी कैन से कि यहाँ पे रिच होती है O2 में, और ये क्या करता है, ब्लड पंप करता है, रिसीव करता है O2
that is and O2 rich blood from your lungs and pumps it through your arteries to the rest of your body. Okay, ये रिसीव करता है लंग्स और ये कहाँ देता है, पूरी बॉडी में ये प्योर ब्लड को पास कराता है, पंप करता है. द रेस्पिरेटरी सेंटर्स दैट कंट्रोल द इंस्पिरेशन एंड एक्सपिरेशन, वो कहाँ पे लोकेटेड होता है, प्रेजेंट होता है, दैट इज प्रेजेंट इन द मेडुला ओब्लोंगेटा. Cyanide poisoning, it cause the death because it disrupt the physiological function of heme protein. कई बार क्या हीम प्रोटीन ना मेंशन करके कहीं कहीं पे साइटोक्रोम ऑक्सीडेज भी लिखा होता है, तो यहां पे सही ऑप्शन क्या हुआ हमारा, सी. बीटा ऑक्सीडेशन, ये बीटा ऑक्सीडेशन प्रोसेस कहां पे होता है, ये माइटोकॉन्ड्रिया में होता है. और ये बीटा ऑक्सीडेशन ऑब्वियसली किस चीज से रिलेटेड है, ये कैटाबॉलिक प्रोसेस है जिसके द्वारा क्या होता है, फैटी एसिड मॉलिक्यूल ब्रेक हो जाते हैं इन द साइटोसोल ऑफ प्रोकैरियोट्स एंड माइटोकॉन्ड्रिया ऑफ द यूकैरियोट्स. यहाँ पे इन्होंने मेंशन नहीं किया प्रोकैरियोट्स या यूकैरियोट किसकी बात हो रही है. अब which of the following compound is shared by the TCA cycle and the urea cycle? Obviously that is the fumarate, which is shared by both the cycle. Diapedesis, actually it is a movement of WBC, white blood cell, to the site of injury. ये अपने आप में ही एक definition है. Heparin present in the normal circulating mammalian body, it is formed by the mast cell. Functional kidney of mammals during the embryonic stage is, that is a pronephron. हमें पता है यहाँ पे क्या है, प्रोनेफ्रॉन्स, और ये किससे डेवलप होता है, ये डेवलप होता है फ्रॉम द इंटरमीडिएट मेसोडर्म से. नेक्स्ट, which of these organs remove old and damaged blood cells from the circulation? Obviously spleen. spleen क्या करता है, डैमेज्ड है जो भी या ब्रोकन है उनको रिमूव कर देता है, आरबीसीज को रिमूव करता है. ये क्या करता है, एज अ क्वालिटी कंट्रोल, क्यूसी है ये, हम कह सकते हैं बॉडी का क्यूसी कितना काम करता है. इन विच ऑफ द फॉलोइंग रेस्पिरेटरी कोशेंट इज नॉट लेस देन 1? हमें बताने नॉट लेस देन 1, क्योंकि किस वाले में लेस देन 1 नहीं होगा, दैट इज अ कार्बोहाइड्रेट. कार्बोहाइड्रेट में क्या यूनिटी होता है, और नॉर्मल डाइट में इन्होंने मेंशन नहीं किया किस क्या मतलब रेशो होगी, कितना फैट है, कितना कार्बोहाइड्रेट है, कितना प्रोटीन है, क्योंकि फैट एंड प्रोटीन्स का तो लेस देन 1 होता है बट कार्बोहाइड्रेट का 1 होता है. अब बात आती है क्लोराइड शिफ्ट. क्लोराइड शिफ्ट को एक और नाम भी दिया जाता है, दैट इज अ हैमबर्गर शिफ्ट, और ये जो साइंटिस्ट थे उन्हीं के नाम पे इसका नाम रखा गया है. और यहाँ पे ये होता है, क्लोराइड शिफ्ट होता है फॉर द एक्सचेंज ऑफ, फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2. एक्चुअली इसमें क्या होता है, क्लोराइड शिफ्ट में एक्सचेंज होता है बाइकार्बोनेट, दैट इज HCO3 नेगेटिव, एंड क्लोरीन अक्रॉस द मेम्ब्रेन ऑफ रेड ब्लड सेल्स. Which blood vessels of mammals that carry least percentage of urea? That is a hepatic vein. D option. Glomerular filtrate will not contain normally. यहाँ पे जो glomerular filtrate है वो normally कोई भी प्रोटीन कैरी नहीं करता, तो B option albumin is correct. When a virus attack the bacterium, the material that enters the host cell is nucleic acid. Obviously जैसे कि आजकल ये कोविड कोरोना की बात हो रही है कि ये क्या mRNA है ना, इसका ये न्यूक्लियस है. तो यहाँ पे क्या है, प्रोटीन कोट को तो क्या है, जब वायरस बैक्टीरिया पे अटैक करता है वो अपना प्रोटीन कोट बाहर ही छोड़ देता है अपने न्यूक्लिक एसिड के साथ, वो उसका सिर्फ न्यूक्लिक एसिड है वो एंटर करता है. फिर उसके आगे की फेट होती है कि क्या वो उसके अंदर इंटीग्रेट कर रहा है या बैक्टीरिया के सेल के जो न्यूक्लियस है उसको, जो उसका जेनेटिक मटीरियल उसको खत्म कर रहा है. तो इट ऑल डिपेंड्स ऑन दैट कि वो किस टाइप का लेटिक या लाइसोजेनिक कैसा साइकिल ऑपरेट कर रहा है. Due to the deficiency of ADH hormone, rate of urination. सबसे पहले में पता होना चाहिए ADH का मीनिंग क्या है. That is ADH is an anti-diuretic hormone. Okay, it means कि ये like diuretic है ना, वाटर इससे रिलेटेड है. तो जब ADH हार्मोन की डेफिशिएंसी हो जाएगी तो उस टाइम पे क्या होगा, ऑब्वियसली यूरिनेशन का रेट क्या है, इंक्रीज हो सकता है. ADH के रिगार्डिंग इस चैनल पे ऑलरेडी काफी सारी वीडियोस हैं, आप एनिमल फिजियोलॉजी के लेक्चर में जाके उनको देख सकते हैं. And this ADH is required for the homeostasis. Next, most abundant protein of the body is, that is a collagen. Next question. So option A is correct here. Albinism is due to absence of. Obviously albinism क्या है, मतलब whitish like किसी पर्सन का आपने देखा होगा या टीवी में देखा होगा, पूरा पूरा व्हाइट होती है स्किन, बाल भी उनके व्हाइट होते हैं. तो वो किस वजह से होता है, अगर उनमें मेलानिन की कमी हो जाए. मेलानिन क्या है, कलर
प्रोवाइड कराता है। मतलब पिगमेंट है जिसकी वजह से स्किन कॉम्प्लेक्शन हमारा वेरी करता है, किसी का डार्क है, किसी का विटिश है, वो इट ऑल डिपेंड्स अपॉन द अमाउंट ऑफ मेलानिन। ओके, और ये जो एल्बिनिज्म है ये किस टाइप का है? ये इनहेरिटेंस ऑफ रिसेसिव अलील, मतलब ये क्या है, इनहेरिट हो रहा है ऑफ द रिसेसिव एलील्स। और इसकी ये किसकी वजह से होता है? अगर हमारा ऐसा नहीं कि सिर्फ मेलानिन, हम ये ऑप्शन में मे बी नेक्स्ट टाइम ऐसा भी बोल सकते हैं कि अगर इसकी जगह टायरोसिनेज एंजाइम की कमी से भी एल्बिनिज्म हो सकता है। ओके, नेक्स्ट, फोरामन ऑफ पेनेजे इज फाउंड इन द हार्ट ऑफ क्रोकोडाइल। नेक्स्ट, व्हाइट ब्लड सेल्स दे आर डिवाइडेड बाय द माइटोसिस। इनका डिवीजन कैसे होता है? नॉर्मल माइटोसिस का प्रोसेस। ब्रूनर्स ग्लैंड दे आर फाउंड इन द, actually they are located in the submucosa of duodenum। और ये ब्रूनर्स ग्लैंड करते क्या है? ये सिक्रीट करते हैं अल्कलाइन फ्लूइड जो म्यूसिन कंटेनिंग होता है और प्रोटेक्ट करता है म्यूकोसा फ्रॉम द एसिडिक स्टमक कंटेंट एंटरिंग द ड्यूडेनम। ओके, तो ये इसका फंक्शन है, ये प्रोटेक्ट करता है। तो ये था, हमने पूरा जो पेपर है हमने उसको शॉर्ट में पूरे लाइक 1 आवर के अंदर अंदर डिस्कस किया है। इसमें डिस्कशन कम, हमने ज्यादातर आपको क्या है, मैंने आंसर्स बताए और जो जो पॉइंट्स डिस्कस करने वाले थे वो चीजें बताई हैं। अगर आप इससे रिलेटेड कुछ डिटेल में जानना चाहते हो, कोई टॉपिक डिटेल में पढ़ना चाहते हो, तो वो आप मेरे को इसमें कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हो, मैं उसके बारे में डिटेल में एक लेक्चर प्रोवाइड करा दूंगी। सो आई होप आपको ये जो डिस्कशन है पसंद आया होगा। अगर आपको डिस्कशन पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि हम और, अगर आप सब्सक्राइब करोगे तो और आपको वीडियोस बना के भेजें। और अगर आप कोई और पेपर सॉल्व करवाना चाहते हो तो प्लीज उसके बारे में भी मेंशन कीजिए। थैंक यू।